हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो आगरा शहर की जो स्थापना किए थे आपके किए थे सिकंदर लोदी ने। ठीक है, कौन किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये इब्राहिम लोदी था। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। बंगाल के विभाजन को कब निरस्त किया गया था? तो बंगाल का विभाजन को कब निरस्त किया गया था? ये आपका 1911 में निरस्त किया गया था। और कब विभाजन किया गया था? तो ये 1905 में किया गया था, लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से कब त्यागपत्र दे दिया था? तो कब त्यागपत्र दे दिया था? तो ये आपके दिए थे 1934 में। ठीक है, कब दिए थे? 1934 में जो है महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से जो है त्यागपत्र दे दिया था। देखिए 1924, ठीक है, 1924 में जो है महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, 1924 में जो बेलगाम का हुआ था अधिवेशन, उसमें महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। आगे क्वेश्चन कि हैजा रोग किसके संक्रमण से होता है? तो जो हैजा रोग है आपका, ये किसके संक्रमण से होता है? तो ये आपका जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो जो आपकी ये तुंगभद्रा नदी है किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी कृष्णा नदी की है। ठीक है, किसकी है? कृष्णा नदी की जो है आपकी सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। ठीक है, देखिए तुंगभद्रा नदी है, ये दो नदियों से है। एक तुंगभद्रा, दो नदी आती है तो दोनों के नाम से जो है ये तुंगभद्रा पड़ता है। ठीक है, दो नदियों का ये संयोग है तुंगभद्रा नदी। फिर ये जो है किसकी सहायक नदी बन जाती है? कृष्णा नदी की सहायक बन जाती है। आगे क्वेश्चन कि प्राचीन काल में अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो प्राचीन काल में अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपकी थी उज्जैन। ठीक है, कहाँ पर थी? ये उज्जैन थी। आगे क्वेश्चन कि कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का जो महान शासक था वो कौन था? तो ये आपका खारवेल था। ठीक है, कौन था? ये खारवेल था। नंद वंश का जो संस्थापक कौन था? तो ये महापदम नंद था। ठीक है, महापदम नंद था नंद वंश का संस्थापक। और अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। ब्राह्मणी लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? तो ये आपके जाता है जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, ये जेम्स प्रिंसेप को जो है ब्राह्मणी लिपि पढ़ने का श्रेय जाता है। आगे क्वेश्चन कि मंदिरों की किस शैली को नागर शैली के रूप में जाना जाता है? किस शैली को जो है नागर शैली के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका उत्तरी, ठीक है, उत्तर भारत का जो मंदिर बनता है उत्तर भारत में, वो जो नागर शैली में बनता है। और जो दक्षिण भारत की जो मंदिर बनती है द्रविड़ शैली में बनती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की थी? तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी? तो ये अलीनगर की संधि की थी। ठीक है, कौन सी? ये अलीनगर की संधि की थी। आगे हम लोग देखते हैं 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था? ठीक है, तो जो 14 सूत्री प्रस्ताव था, ठीक है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में अलीनगर नहीं है। ठीक है, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। ठीक है, ये इलाहाबाद की संधि हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन की 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था? तो 14 जो सूत्री प्रस्ताव था ये किस रिपोर्ट के विरुद्ध था? तो ये आपका था नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध। ठीक है, ये 14 सूत्री प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है ये 14 सूत्री जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। जवाहर सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो जो जवाहर सागर जलाशय का निर्माण हुआ है ये आपका चंबल नदी पर हुआ है। किस नदी पर? ये चंबल नदी पर ये हुआ है आपका। गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन है? तो गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आपके बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, कौन है? बाल गंगाधर तिलक है आपके गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम छापा, ठीक है, छापा खाना किसके द्वारा स्थापित किया था? ठीक है, तो भारत में जो प्रथम छापा खाना जो है ये पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो गोवा को किस वर्ष दिया गया था राज्य का दर्जा? तो ये आपका 1987 में दिया गया था। ठीक है, 1987 में दिया गया था।
नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं उनको महापौर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महापौर बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो आपका 14। ठीक है, कितने थे? 14 राष्ट्रीय दल थे। ठीक है। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो किस मुगल सम्राट को बोला जाता है? तो आपका अकबर को बोला जाता है। ठीक है, अकबर को जो है राष्ट्रीय सम्राट बोला जाता है। दंडकारण्य योजना किस राज्य में स्थित है? तो जो दंडकारण्य योजना है, ठीक है, ये क्षेत्र भी है आपका। ठीक है, तो ये किस राज्य में है? तो आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और जो क्षेत्र जो है पूछ देगा, दंडकारण्य जो क्षेत्र है 2 राज्यों में, मेन जो है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, लेकिन ये जो है उड़ीसा में भी आ जाता है इसका कुछ। आगे की प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो जो कूका आंदोलन हुआ था ये आपका कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका पंजाब में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? पंजाब में। आगे की गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो गजलों का जनक जो है मिर्जा गालिब को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? मिर्जा गालिब को कहा जाता है। लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लोक प्रशासन का जो जनक बोला जाता है रूजवेल्ट को बोला जाता है। सॉरी, ये आपका बोला जाता है वुडरो विल्सन को। ठीक है, ये वुडरो विल्सन को बोला जाता है लोक प्रशासन का जनक। ठीक है, वुडरो विल्सन को बोला जाता है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो जो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी ये आपका हुआ था 1894 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1894 में हुआ था नेशनल बैंक की स्थापना। ग्रैंड कैनियोन किस नदी पर अवस्थित है? तो जो ग्रैंड कैनियोन है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका कोलोराडो। ठीक है, कोलोराडो नदी पर ये स्थित है। आगे के गुड अर्थ के लेखक कौन है? तो जो गुड अर्थ के लेखक है इसके लेखक कौन है? तो ये आपके पर्ल एस बक है। ठीक है, पर्ल एस बक है गुड अर्थ के लेखक हैं। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो उलान बटोर जो है आपके मंगोलिया की है। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। आगे की पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? तो ये आपका किस देश से संबंधित है? आपका चीन से संबंधित। ठीक है, ये चीन का जो है पीपुल्स डेली समाचार पत्र जो है ये आपका चीन का समाचार पत्र है। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेटिंग फॉर महात्मा जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके R.K. नारायण है। ठीक है, कौन है? R.K. नारायण है। आगे के हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो हवाई द्वीप की जो खोज की थी किसने किया था? तो ये आपके किए थे जेम्स कुक ने किया था। ठीक है, किसने किया था? जेम्स कुक ने। आगे क्वेश्चन की वांगला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो वांगला लोक नृत्य है ये आपका मेघालय का है। ठीक है, कहाँ का है? ये मेघालय का लोक नृत्य है वांगला। आगे की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होता है? किसकी उपस्थिति में होता है आपका? तो ये आपका जो होता है क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। किस खेल से वजीर घोड़ा राजा और रानी संबंधित है? किस खेल में होते हैं वजीर घोड़ा राजा रानी? तो आपका शतरंज में होते हैं। ठीक है, शतरंज जो है ये आपका वजीर घोड़ा राजा रानी ये सब होते हैं। जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे कहा जाता है कि वह किस गति से चल रही है। तो इसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है पराध्वनि। ठीक है, पराध्वनि गति बोला जाता है जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से तेज चलता है। आगे के आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो आगरा का किला जो है ये किसने बनवाया था? तो ये आपका बनवाया था अकबर ने। ठीक है, किसने बनवाया था? अकबर ने आगरा का किला बनवाया था। किस सरीसृप के 4 हृदय कच्छ होते हैं? तो किसके जो है 4 हृदय कच्छ होते हैं? तो ये होते हैं मगरमच्छ के। ठीक है, किसे होते हैं? मगरमच्छ के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं? तो इनमें से कौन सा शहर है जो आपका गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा है? तो आपका जयपुर है। ठीक है, जयपुर जो गंगा तट पर नहीं है, बाकी जो वाराणसी, इलाहाबाद और कानपुर ये तीनों जो है आपके गंगा नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई? तो इनमें से कौन सी पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक है? तो आपका द ब्रोकन विंग। ठीक है, ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी एन ऑटोबायोग्राफी ये लिखी गई है। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ये भी लिखा गया है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये, ठीक है, ये तीनों जो है आपके
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा किसके लिए होता है? तो जो पहला घंटा होता है आपका, ये प्रश्न काल के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? प्रश्न काल के लिए होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो ये आपका अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 356 में बोला गया है कि सैनिक विद्रोह या इस राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ये 356, ठीक है, 352 जैसे वाह्य आक्रमण के, और 360 जो है वित्तीय आपातकाल है। फ्लोएम पौधे में किसके परिवहन के लिए जो है जिम्मेदार है? ठीक है, जो फ्लोएम है पौधा, ये जो है पौधे में किसके परिवहन के लिए जो आपका ये जिम्मेदार है? किसके लिए? तो खनिज पदार्थों के लिए। ठीक है, ये क्या करता है? ये सॉरी, खनिज नहीं, खाद्य पदार्थों का। ठीक है, ये खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों के लिए जो है ये जिम्मेदार है। जो खाद्य पदार्थ होता है उसका परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। और जल का परिवहन कौन करता है? तो एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। जो जाइलम होता है जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का करता है। आगे की किसी वस्तु की अतिरिक्त एक इकाई के उपभोग के कारण कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ये आपका बोला जाता है सीमांत उपयोगिता। ठीक है, क्या बोला जाता है? सीमांत उपयोगिता बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसे वैध मुद्रा नहीं माना जाता? तो इनमें से किसे जो है वैध मुद्रा नहीं माना जाता है? तो आपका सोना को। ठीक है, सोना जो है वैध मुद्रा नहीं, बाकी ये जो है सिक्का, आप जानते हैं सिक्का मुद्रा है, मुद्रा तो मुद्रा है। डिमांड ड्राफ्ट ये जो है आपका चेक द्वारा कुछ होता है। ठीक है, ये जो है सभी जो है मुद्रा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सोना जो है नहीं आता। ठीक है, आगे है कि एक ही विश्व कप में 4 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो ये आपके रोहित शर्मा है। ठीक है, कौन है? रोहित शर्मा है। निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? तो इनमें से कौन सी है जो भारत में जो है मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? तो ये है आपका गोथिक शैली। ठीक है, कौन है? गोथिक शैली। बाकी जो है नागर शैली, द्रविड़ और बेसर। जो नागर शैली है उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली जो है आपके दक्षिण में है, जो बेसर शैली है नागर शैली और द्रविड़ शैली का जो है मिक्सचर है। ठीक है, बेसर शैली। आगे की जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग डैश प्रतिशत में फैली है? तो कितने प्रतिशत में फैली है? तो ये आपका 40%। भारत के समस्त क्षेत्र का कुल जो 40% जो है ये आपकी जलोढ़ मृदा है। भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार ने संसद का कौन सा अधिनियम निर्धारित किया है? तो कौन सा अधिनियम निर्धारित किया है? तो ये आपका FRBM एक्ट। ठीक है, FRBM एक्ट निर्धारित किया है। आगे की महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो किस तटीय शहर में आपका कानून तोड़ा था? तो आपका दांडी में। ठीक है, ये दांडी मार्च के द्वारा जो है नमक कानून को तोड़ा था। फूड पैकेजिंग, ठीक है, फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाए? जो चिप्स ये सब जो पैकेट होता है ना, उसमें जो कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये आपका नाइट्रोजन भरा जाता है। ठीक है, कौन सा गैस? उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है। निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये आपका किससे संबंधित है? आपका मानवाधिकार से संबंधित है। ठीक है, किससे? मानवाधिकार से ये संबंधित है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।